नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 12th प्लस में। तो दोस्तों, अब आपके जेएनयू का जो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस है और उसमें कितने पेपर होंगे, किस प्रकार से उसके अंदर एक्सटर्नल मार्क्स और इंटरनल मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे, बीएड के टोटल कितने पेपर है, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है और 12th प्लस के कोर्स के ऊपर किस प्रकार से इसकी क्लासें लगने वाली है, इनके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। हालांकि आपके काफ़ी कमेंट थे कि सर बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का जो पूरा पाठ्यक्रम है जेएनयू का, उसके अंदर आप एक वीडियो बनाकर हमें समझाइए ताकि हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम है, जो आपके मेन एग्जाम है जिसको अभी आपने दिए हैं, उन सभी एग्जाम के अंदर, क्योंकि आप बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने के बाद ही बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में आओगे, नॉर्मल सी बात है, तो वहां पर जो आपने एग्जाम दिया था वो पैटर्न तो फिक्स रहने वाला है, लेकिन इस बार नंबर ऑफ पेपर इंक्रीज हो जाएंगे। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास में, जैसे कि मान लो आपके पास में पीसीएम था या फिर सीबीजेड था, तो जैसे कि फिजिक्स के अंदर आपने 2 पेपर पढ़े, मैथमेटिक्स के अंदर 2 पेपर पढ़े और केमिस्ट्री में भी आपने कितने पेपर पढ़े, 2-2 पेपर पढ़े थे। सीबीजेड में थे तो जूलॉजी में 2 पेपर पढ़े, बॉटनी में 2 पढ़े और केमिस्ट्री में 2 पढ़े। लेकिन बीएससी बीएड सेकेंड ईयर स्पेशली किसके लिए बात कर रहे हैं, जब जेएनयू के लिए बात कर रहे हैं, तो आपके पास में इस बार आपके सब्जेक्ट के टोटल 3-3 पेपर होने वाले हैं। जैसा कि कभी जमाने में बीएससी ईयरली सिस्टम चलता था, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, तो वहां पर क्या होता था, प्रत्येक ईयर के अंदर सब्जेक्ट के 3-3 पेपर होते हैं। उसी प्रकार से आपका बीएससी बीएड सेकेंड ईयर जो है, किसके लिए, स्पेशली जेएनयू के लिए, उसमें क्या किया गया है, इस बार वापस सिर्फ एक सेकेंड ईयर ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट के 3-3 पेपर होते हैं। फिर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में वापस आपके सब्जेक्ट के 2-2 पेपर ही होंगे, लेकिन एक इकलौता क्या है, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर है जहां पर आपको 3-3 पेपर सब्जेक्ट के देने हैं। अब इस पेपर के अंदर आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, यदि आपका पीसीएम का ग्रुप है तो आपके पास में क्या आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आएगा फिजिक्स के अंदर, स्टैटिकल एंड थर्मल फिजिक्स, उसके बाद में आने वाले क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रत्येक पेपर के अंदर, जैसे आपका फर्स्ट ईयर में था, इस बार भी प्रत्येक पेपर के अंदर 5-5 यूनिट आने वाली है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में 500 यूनिट के अंदर क्या सिलेबस है, अभी 2025-26 का सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन माइनर आपके पास में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 0.1% से लेकर के 2% तक सिलेबस में थोड़ा बहुत कुछ बदलाव होता है, बाकी सिलेबस वही रहेगा। तो जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस था वो मैंने आपके 12th प्लस एप्लीकेशन के ऊपर डाल दिया है। कहां पर मिलेगा वो मैं बता दूंगा, वहां पर जाकर के आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के 500 यूनिट कौन कौन सी है और उसका क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक है। दूसरी बात, केमिस्ट्री के अंदर वही इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। यहां पर जो आपके पास में फिजिकल आई है, ये कभी जमाने में बीएससी जो ईयरली सिस्टम होता था उसमें जो बीएससी फर्स्ट ईयर वाली जो फिजिकल केमिस्ट्री थी वो आपके इस बार किस में आई है, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में आई। फर्स्ट ईयर में आपने बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में आपने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का पेपर दिया था, इस बार आपके इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के साथ में फिजिकल ऐड हुई है। और मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंदर आपका सबसे पहला पेपर रहने वाला है 3D के बाद में रहेगा न्यूमेरिकल एनालिसिस और उसके बाद में रहने वाली है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो रहेगा आपके पीसीएम वालों के लिए। इनका तीनों का सब्जेक्ट का, इस सभी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, जो आपके 3-3 पेपर है, तीनों पेपर का आपके पास में क्या रहने वाला है, इनका सिलेबस भी आपको ऐप के ऊपर अपलोड मिल जाएगा, वहां जाकर के देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ भी दिक्कत आएगी तो हम बैठे, हम आपको आराम से समझाएंगे। अब बात करते हैं कि सीबीजेड वालों के लिए, अभी बने रहिएगा, मैं आपको सब बताऊंगा कितने पासिंग मार्क्स है, कितने नंबर आपको मिनिमम लेके आने, कितने इंटरनल मार्क्स होंगे, कितना मार्क्स का आपका मेन एग्जाम होगा, और जो आपके इस बार बीएड के सब्जेक्ट आएंगे उस बीएड के सब्जेक्ट के अंदर कितने एक्सटर्नल एग्जाम होंगे, ये सारी डिटेल आगे वीडियो में बने रहिएगा, सारे डाउट क्लियर होंगे। सीबीजेड में केमिस्ट्री में वही इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल रहने वाली है। उसके बाद में बोटनी में यहां पर अब आपको एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा, किसके, एंजियोस्पर्म, और उसके बाद में आपका जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट है, और उसके बाद में आपका इकोनॉमिक्स बोटनी है, और इस टाइप से आपके टेक्सोनॉमी जैसे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। बोटनी के भी प्रत्येक, दोनों के लिए सेम चीजें हैं, जैसा कि बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि एक पेपर के अंदर 5 यूनिट है, उसी प्रकार से इनमें सभी के अंदर प्रत्येक पेपर में, केमिस्ट्री के 3 पेपर है तो तीनों पेपर में 5-5 यूनिट रहने वाली है।
बोटनी की भी तीनों पेपर में 5-5 यूनिट रहने वाली है। जूलॉजी में डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, कॉर्डेट की स्ट्रक्चर है, उसके फंक्शन है, और उसके बाद में इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी है। तो इसमें भी आपके पास में क्या है, सभी के अंदर आपके 5-5 यूनिट रहने वाली है। और दोनों का पीसीएम और सीबीजेड दोनों का आपका सिलेबस जो है वो ऐप के ऊपर अपलोड है। यहां पर पूरा सिलेबस जो आपका पीडीएफ रन करवाती, उससे अच्छा है आप जाकर के देखो। आपको डाउनलोड वेबसाइट से नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटी की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अपलोड करवा रखा है, जिसको आप फ्री में भी देख सकते हो। अब बात समझते हैं कि इसका एग्जाम कैसे होगा। ठीक है, ये आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर मेंशन नंबरिंग सिस्टम का मैं एक पीडीएफ आपके सामने लेकर आया हूं। जैसे कि मान लो अपन यहां केमिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का पेपर 50 नंबर का होगा, ऑर्गेनिक का पेपर 50 नंबर का होगा, और फिजिकल का पेपर 50 नंबर का होगा। इस कॉलम को तो भूल जाइए, क्योंकि यूनिवर्सिटी खुद भूल जाती है। प्रत्येक कितने एक वीक के अंदर कितनी क्लास आनी चाहिए, तो 2 क्लास आनी चाहिए, लेकिन क्लासें तो आपको पता है कितनी ज्यादा भयंकर आती है, वो आप जानते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको 5-5 यूनिट है, प्रत्येक पेपर वो पढ़नी है। आप सही 1 वीक में पढ़ो, 10 वीक में पढ़ो, या फिर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो एग्जाम टाइम में पढ़ते हो, वो आपके ऊपर है। अब बात करते हैं मार्क्स की। इंटरनल मार्क्स जो कि आप जहां पे पढ़ रहे हो, जो आपकी कॉलेज है, वो भेजेंगे। इंटरनल मार्क्स जिस प्रकार से आपके बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में थे, उसी प्रकार से बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में 10 नंबर आपके इंटरनल्स रहने वाले। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी, चारों सब्जेक्ट के लिए यही रहने वाला है कि प्रत्येक पेपर 40-40 नंबर का आपका मेन एग्जाम होगा, जो कि आपने बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में दिया है। 10-10 नंबर के आपके क्या है, इंटरनल मार्क्स है, और टोटल आपके 150 नंबर में से 60 नंबर आने चाहिए। यानी कितने परसेंट हो गया, 40% नंबर आप लेकर आते हो तो आप बीएससी बीएड सेकेंड ईयर को क्या करोगे, पास कर जाओगे। और डरने की जरूरत नहीं है, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर भी अच्छे से क्लियर होगी। आपने पीटीटी का एग्जाम दिया है, आप इंटेलिजेंट हो, तब आपका बीएससी बीएड में सिलेक्शन हुआ है, तो बीएससी बीएड के जो आपके एग्जाम है वो भी अच्छे होंगे। आप बेफिक्र रहो, सब पास होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में अब बात करते हैं इंटरनल मार्क्स। वही जैसी आपकी कॉलेज है, जिस प्रकार से आपके कॉलेज का एनवायरनमेंट है, उसी प्रकार से हो सकता है कोई 1-1 यूनिट का यूनिट टेस्ट लेकर नंबर दे दे, कोई 500 यूनिट के यूनिट टेस्ट ले दे, कोई 3 यूनिट के यूनिट टेस्ट लेकर के दे दे। ये टोटली, क्योंकि यूनिवर्सिटी के तो रूल अलग है, लेकिन आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के रूल आपकी कॉलेज के ऊपर कितने ही लागू होते हैं, वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम 3-3 यूनिट, 2-2 यूनिट का जो आपका यूनिट वाइज टेस्ट लेकर के 10 नंबर आपके इंटरनल है उसको कैरी करेंगे, और उसके बाद में 40 नंबर का आपका मेन एग्जाम होगा। यहां पर ये सिर्फ हमने 4 सब्जेक्ट के लिए बात की। 5वां सब्जेक्ट आपके पास में कौन सा रह जाता है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर जो आपका पेपर होता है वो जो आपका मेन एग्जाम होगा वो आपके कितने नंबर का होगा, 60 नंबर का होगा। ये कितने नंबर का हो रहा है, ये 40-40 नंबर के हो रहे हैं, वहां पर 60 नंबर का होगा। इस प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर तीनों पेपर में कुछ इस प्रकार से एग्जाम होंगे। प्रैक्टिकल सीधी सी बात है, मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल नहीं है, बाकी सभी के क्या होने वाले हैं, प्रैक्टिकल। जूलॉजी के, बोटनी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, इनके क्या होने वाले हैं, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मार्क्स वही बात है, फाइल बनानी होगी, प्रैक्टिकल एग्जाम आपको देना होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में कोई ऐसा खास फेल होंगे नहीं, बट आपको थोड़ा ध्यान से, यदि प्रैक्टिकल आपकी कॉलेज में होते हैं तो बाकायदा आपको ईमानदारी के साथ प्रैक्टिकल करने चाहिए, क्योंकि वही चीज है आपके सीखने लायक। उसी में इंटरेस्ट डेवलप होता है टेक्नोलॉजी के अंदर और साइंस के अंदर। स्पेशली टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो तो फिजिक्स के प्रैक्टिकल अच्छे से करो, कुछ चीज़ों को समझो ताकि आपके लिए आसान रहे। ये तो हो गए आपके पास में हमारे किस पेपर की बात, जो अपने सब्जेक्ट के हैं, यानी जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स है। ठीक है, इसके अंदर इनका नंबरिंग सिस्टम समझ में आ गया। 3-3 पेपर होंगे, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में 2 हुए हैं, बीएससी बीएड थर्ड ईयर में भी फिर 2-2 पेपर ही होंगे, और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर में भी 2-2 पेपर होंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में 3-3 पेपर आपको पढ़ने हैं। इनके अलावा आपके पास में टोटल 3 पेपर और होंगे। ये पेपर किसके हैं 3? ये तीनों पेपर आपके हैं बीएड के सब्जेक्ट है। 12th प्लस के कोर्स में आपको वो जो सब्जेक्ट है पीसीएम के, सीबीजेड के, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बोटनी, जूलॉजी, इनका कोर्स आपको 12th प्लस प्लेटफॉर्म पर मिलता है। ये पेपर आपको सेल्फ करने हैं। इसमें टोटल 3 पेपर होंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पेपर जो आपका है, इसका मेन एग्जाम होगा।
लेकिन जो ये आपका थर्ड पेपर है ईपीसी करके, इस थर्ड पेपर का आपका कोई भी मेन एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल मार्क्स है 50 नंबर का। सर ये इंटरनल मार्क्स किस प्रकार से है, इसमें आपको वही फाइलें बनानी है, डॉक्यूमेंटेशन काम है, दूसरी बात है आपको प्रेजेंट करना होता है, तो उस प्रकार से करके आपको 50 नंबर तैयार किए जाएंगे। लेकिन इस पेपर का कोई भी मेन एग्जाम में जिस टाइप से आपने बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटी एग्जाम दिए थे, यूनिवर्सिटी ने जो पेपर दिया और आपने वो आंसर लिखकर आए हो, उस प्रकार से आपका कोई भी नहीं रहने वाला है। सिर्फ 2 पेपर है बीएड के जिसका आपका मेन एग्जाम होगा। इंटरनल नंबर है, इसका मतलब आप आसानी से समझ सकते हो कि इसमें आपके कितना क्या रहने वाला है, क्योंकि सीधी सी बात है इंटरनल है तो यूनिवर्सिटी आपकी कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आप यूनिवर्सिटी ने जो फंडा बना के दिया है कि आपको किस प्रकार से नंबर देने, वो तो ये है, वो तो क्या है, इस प्रकार से है कि जैसे पहले पेपर में अंदर जो आपके 30 नंबर इंटरनल है, इसमें क्या है 2 पेपर है, इसमें 30-30 नंबर इंटरनल के हैं और मेन एग्जाम 70-70 नंबर का हो रहा है, तो टोटल है 100-100 नंबर के 2 पेपर और ये 50 नंबर का है। इसमें एक्सटर्नल मार्क्स नहीं है, यानी मेन एग्जाम नहीं होगा, लेकिन इंटरनल मार्क्स 50 है। तो इन इंटरनल मार्क्स कैसे देने हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी कॉलेज को यह गाइडलाइन दी जाती है कि आपके असाइनमेंट है कितने कितने नंबर के, 10-10 नंबर के 2 असाइनमेंट है, उसके बाद में आपके 5-5 नंबर 2 है, एक पार्टिसिपेशन का है, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन का है। इस प्रकार से ये टोटल इसके 30 नंबर हो गए, इसके 30 नंबर हो गए, और थर्ड पेपर के अंदर आपका पार्टिसिपेशन के 15 नंबर है और डॉक्यूमेंटेशन के 15 है, 30 नंबर ये हो गए और 20 नंबर ये हो गए, 50 नंबर कुछ इस प्रकार से बीएड के सब्जेक्ट के अंदर आपको लाने हैं। इनकी टेंशन उतनी आपको नहीं होती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, क्योंकि ये बात आपके लिए साफ है। यूनिवर्सिटी जहां आप पढ़ रहे हो वहीं पर है, वही टीचर्स होते हैं जो पेपर बनाते हैं या वही एग्जाम लेते हैं, तो सीधी सी बात है उनको पता है किस स्टूडेंट को कितना आता है, किस स्टूडेंट की कितनी नैया पानी में है, कितनी बाहर है, तो उस हिसाब से वो सब कुछ आपका काम इजीली हो जाता है। आपके लिए मेन टेंशन कौन सी रहती है कि सर इनका क्या करेंगे, क्योंकि इनका तो सभी का क्या होता है, एग्जाम होता है, जितने अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है उतने कई गुना अच्छे से इनका एग्जाम लिया जाता है। तो इनका जो मेन एग्जाम होता है 40-40 नंबर आपको कवर करने होते हैं, उस 40 नंबर का पेपर 40 नंबर का है, उसमें पास होना है तो 40% नंबर लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर मान लो किसी एक पेपर में बैक आ गई, सब्जेक्ट की बैक लगती है पूरी, तो यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्रैक्टिकल में फेल हो गए हो, प्रैक्टिकल में आपके मार्क्स कम आए हैं तो प्रैक्टिकल में भी फेल हो सकते हो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। मेन एग्जाम में तो आपको काफी बार, विशेषकर पीसीएम है तो मैथमेटिक्स और सीबीजेड है तो बॉटनी, ये दोनों सब्जेक्ट है जिसमें सबको डर लगता है। स्टूडेंट को डरने लायक कुछ है भी नहीं। यदि जो 12th प्लस पर आपने बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स ले रखा था, आपने कोर्स पढ़ा था, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस सिर्फ एक पेपर जो हमने अभी इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया था या जो लास्ट में अपलोड किया था, उसके अलावा यदि यूनिट वाइज जो हमने अपलोड करवाए थे वो आपने पढ़ा था, तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर भी इस बार अब आपको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं कि हमारे पास में 12th प्लस कोर्स के ऊपर मैं आपको बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स में कितना क्या और कैसे उपलब्ध करवाने वाला हूं। सबसे पहले आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करके ऐप के अंदर जा रहे हो तो वहां पर आपके पास में एक जेएनवीयू का फोल्डर मिलेगा पेड कोर्सेज के अंदर। वहां पर जेएनवीयू में बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, पीछे पीसीएम है तो पीसीएम, सीबीजेड है तो सीबीजेड, जैसे ही आप खोलते हो, जैसे कि मान लो आपने पीसीएम का सीबीजेड का खोला है तो केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। अब इसके केमिस्ट्री के अंदर वापस 3 फोल्डर मिलेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। तो इसी प्रकार के सभी इस फोल्डर के अंदर ही आपको फोल्डर मिल जाएंगे सभी पेपर के, और उसमें यूनिट वाइज सबके लेक्चर है। लेक्चर के साथ साथ में पीडीएफ नोट्स है। नोट्स और लेक्चर दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहने वाले हैं। सिलेबस कहां से देखना है, अब क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद में आप पोस्ट लेने जा रहे हो तो सबसे पहले ये एक 21 मिनट का वीडियो है ऑल अबाउट 12th प्लस, या कोर्स लेने से पहले देखे संपूर्ण जानकारी। मात्र 21 मिनट का वीडियो है। जिन बच्चों को क्या चाहिए, डेमो क्लास चाहिए, या जो बच्चे चाहते हैं कि सर किस प्रकार से स्टडी करवाई जाएगी, किस प्रकार से नोट्स प्रोवाइड होते हैं, इसकी डिटेल चाहिए, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है। दूसरी बात, सिलेबस कहां से देखोगे, यहां पर आपको एक पीडीएफ दिख रही है, ये पीडीएफ आपके सिलेबस की है। आपने कोर्स नहीं ले रखा है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो, आपने कोर्स नहीं ले रखा है तो भी आप क्या कर सकते हो, ये आप पीडीएफ ओपन करके आपका सिलेबस अच्छे से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, अब
इस बार बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का 2025 का जो बैच लगेगा उसके अंदर आपके पास में 80 to 85% जो क्लासेस रहने वाली है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास में अवेलेबल रहेगी, जो कि अभी कोर्स में अवेलेबल है। उसमें कुछ लेक्चर होंगे जो रिमूव होंगे, जो हमारे स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है उसको हटा करके वहां पर नए लेक्चर आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले जो है उसको अपडेट किया जाएगा, उसके बाद में आपके लिए डाउट सेशन खुला रहेगा। आप क्योंकि वहां पर लाइव क्लास लेने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का कॉलेज का जाने का टाइमिंग अलग अलग रहता है, प्रैक्टिकल टाइम अलग अलग रहता है। थ्योरी के लिए नहीं तो फिर प्रैक्टिकल क्लास के लिए तो बच्चे कॉलेज जाते हैं, तो सब बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो रिकॉर्डेड फॉर्म ही बेस्ट रहेगा और रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर ही आपके पास में पहले से क्लासेस रहेगी। अब क्योंकि डाउट जो है, अब आपके पास में एक बात आपको कंफर्म करनी होगी कि जैसे मान लो केमिस्ट्री का कोई डाउट है, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का डाउट है, तो आप पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लेक्चर अटेंड करोगे। उस लेक्चर को अटेंड करने के बाद में आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप व्हाट्सएप पर कौन से सब्जेक्ट का डाउट है किस सर से पूछना है, और दूसरी बात कि कौन से सर से ही पूछना है, स्पेसिफिक मेंशन करोगे उस सर ने पढ़ाया है और उनसे मेरे को ये डाउट पूछना है, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अब बच्चे जिन्होंने कोर्स में वीडियो मैंने जैसे मान लो हाइब्रिडाइजेशन का है या कोऑर्डिनेशन नंबर का है कि कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या है, आप सीधा भेज रहे हो कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन या परिभाषा बताओ, क्योंकि मैंने लेक्चर के अंदर ऑलरेडी बताई हुई है। अब आपने लेक्चर नहीं देखा है, आपको किसी ने पूछा है या आपका कहीं मन में आया, आपने सीधा व्हाट्सएप कर दिया, इस प्रकार के डाउट भेजते हो तो फिर वहां से स्पष्ट जाहिर होगा कि चलो आपने क्लास देखने से ज्यादा आपको सिर्फ पूछने में ही मतलब है। लेकिन आप यदि क्लास देखते हो, क्लास देखने के बाद में किसी भी प्रकार का डाउट हो, आपने वो क्लास देख रखी है नहीं देख रखी है, पूरा डाटा आता है, आपने क्लास देख रखी है, उसके बाद में आपके पास में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल हमारी टीम, आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको डिटेल लिख कर भेजनी है कि कौन से टीचर्स का डाउट है, किस टॉपिक का डाउट है, कौन से ईयर के आप स्टूडेंट हो, इतना लिख करके भेज दीजिएगा। जो भी टीम जो जिस मेंबर का डाउट है, जैसे फिजिक्स का डाउट है तो फिजिक्स वाले सर देखेंगे, मैथमेटिक्स का है तो मैथमेटिक्स वाले देखेंगे, केमिस्ट्री का तो मैं खुद देख के आपको डाउट सॉल्व करवाऊंगा। अब रहती है बात, अब आपके पास में 80 to 85% कोर्स है वो पहले से आपके पास में रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। बाकी वाला जो कोर्स है कुछ क्लासेस हम नई ऐड करवाते हैं, क्योंकि किसी के अंदर कुछ वॉइस प्रॉब्लम थी या किसी के अंदर कोई डाउट अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा था, या किसी सब्जेक्ट के अंदर हमारे क्लास रिकॉर्ड करते टाइम उतने संसाधन नहीं थे, या कोई क्लास हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, तो हम अपने आप उसको हटाएंगे और उसकी जगह आपकी नई क्लास आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से वही बात रहेगी, जब आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले आपको उससे पहले कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक में कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके, उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस सेट वहां पर मिल जाएगा। उसके अलावा अब आपको इस बार यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल जो आपकी संभावना रहती है, उसके हिसाब से एक पेपर आपके एग्जाम टाइम में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जिन बच्चों को डेमो क्लास के बारे में कि सर डेमो क्लास प्रोवाइड करवा दीजिएगा, आपसे निवेदन रहेगा, ये 21 मिनट का वीडियो है, मात्र 21 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा। मैं आपको अच्छे से वहां पर समझा रहा हूं कि किस प्रकार से मैं आपकी क्लास लेते हैं यहां पर, क्योंकि हमारे पास में जो स्टूडेंट है, यानी आप सभी स्टूडेंट के हो, बीएससी के और एकेडमिक कोर्स से हो। अब एकेडमिक कोर्स के अंदर सीधी सी बात है, मैं इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर आ जाऊं और यहां पर लिखी हुई पीडीएफ पढ़ना शुरू कर दे कि सर ये ऐसे होता है ऐसे होता है, मुझे लगता है उससे अच्छा तरीका रहेगा मैं आपको एकदम लाइव आपको आकर के, यानी जो आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में जो क्लास आपकी रह रही है वहां पर फेस टू फेस क्या हो रहा है आपके पास में, कि मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर नोट्स जैसे जैसे मैं समझाता हूं, मैं लिखता हूं, तो आप भी मेरे साथ साथ में लिखोगे समझोगे, तो वो टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर होगा। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हो, अब असद लगाने हैं, एबीसीडी में आपको सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करने, तब तो यहां आकर क्वेश्चन समझाना अच्छी बात है। या यहां पर बोर्ड के ऊपर क्लास, हमारी काफी क्लासेस आपकी बोर्ड के ऊपर रहेगी, वो क्लासेस कौन सी रहने वाली है, वो क्लासेस वो रहने वाली है जिसके अंदर किसी टॉपिक को सिर्फ समझाना है, उस टॉपिक के सिर्फ एक्सप्लेन करना है, लिखना बहुत कम है। जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपियां होगी आपके पास में, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपको बताना होता है किस प्रकार से सैंपल रखा जाता है, किस प्रकार से उस सैंपल के ऊपर अटैक होता है। लेकिन क्योंकि एकेडमिक कोर्स है, आपको मेन एग्जाम में क्या है, लिख करके आना है, आपको वहां पर अवसर क्लिक नहीं करने हैं, आपको क्या करना है, आपको वहां पर पूरे पूरे पेज भरने हैं। तो वहां पर आपके पास में अच्छे नोट्स भी होने जरूरी है, और उसके साथ साथ में आपको लिखने का किस प्रकार से कौन सी चीज कहां से कैसे आ रही है, इन सभी चीजों का आपका डाउट क्लियर होगा, तभी आप जाकर के पढ़ सकते हो। यहां पर मेरी क्या ऑफलाइन क्लासेस होती तो आप सामने बैठे हो, आपने डाउट पूछ लिया, या मैंने सामने खड़े रह करके एक एक लाइन टू लाइन आपको लिखवाई है, तब तो बढ़िया बात है।
अब यहां पर लिखी हुई पीडीएफ को वो हमारे हिसाब से हमें सही नहीं लगता है, तो हम जैसा हमें बेस्ट लगा, जितना हमारा एनालिसिस के अंदर जितनी प्रकार से हम क्लास ले सकते थे, उसके बाद में यहां पर आपको अच्छे से बताया मैंने, पीडीएफ के सैंपल डाउनलोड बताए, वहां पर क्लास के सैंपल, वहां पर यहां पर 21 मिनट की क्लास के अंदर आपको सैंपल दिए कि किस प्रकार से क्लास लगती है, और यहां पर आपको यह भी दिखाया है कि हमारी किस प्रकार से जो आपके पास में पीडीएफ नोट्स है वो आते। अब 90% यही रहेगा कि आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में लाइन टू लाइन हिंदी इंग्लिश मिलेगी, और किसी लेक्चर, वही लेक्चर की बात कर रहा हूं जो हटेंगे, किसी के अंदर मान लो कोई हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन तो 100% दोनों में है और किसी में नहीं था पिछले ईयर में, तो इस बार भी आपका 101% लाइन टू लाइन हिंदी इंग्लिश दोनों मिलने वाली है। ठीक है, अब ये जो कोर्स रहने वाला है ये सिंगल डिवाइड एक्टिवेटेड कोर्स रहेगा। सिंगल डिवाइड एक्टिवेटेड कोर्स रहने का मतलब क्या है, ये आपने कोर्स परचेज कर लिया है तो आप उस फोन में लॉगिन रखोगे, उसके बाद में आपको यदि डिवाइस चेंज करना है तो आप हमारे पास मैसेज करोगे, या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपने कोर्स लिया है, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, या आपका कोई भी हमारे साथ बात करनी, कोई कंसर्न है आपका, सीधी सी बात है, आपको इस नंबर के ऊपर मैसेज कर देना है। यही 12th प्लस के ऑफिशियल नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज करोगे, आपको हाथों हाथ रिप्लाई मिल जाएगा। जितनी हो सकती है हमारी टीम पूरी तरीके से आपके साथ में बनी रहेगी, आपको पूरे डाउट क्लियर करवाए जाएंगे। कुछ स्टूडेंट जिनके पास में डाउट किस प्रकार से होते हैं, जैसे कि मान लो यूनिट के अंदर जो टॉपिक वो डाउट के रूप में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमने वो क्वेश्चन ऑलरेडी उसके अंदर करवाया हुआ है, उनको पीडीएफ नहीं देखनी है, सिर्फ सीधा सर को पूछ रहे, सर हाथों हाथ कॉल करके, सर कॉल करके अभी अभी समझाओ, हाथों हाथ समझाओ, तो सारी फैकल्टी मेंबर एक साथ नहीं बैठती। हमारी तरफ से जिन स्टूडेंट के जेन्युइन डाउट है उनको पता है कि हम किस प्रकार से आपका सपोर्ट करेंगे, 100% वाकिफ हो। यदि आपने बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स ले रखा है तो आपको पता है किस प्रकार से हमने आपकी हेल्प की है। उसी प्रकार से वैसे ही उसी एनर्जी के साथ में, उतनी ही मेहनत के साथ में हम आपके साथ अवेलेबल रहेंगे। कोर्स की फीस 599 रुपए ही है। इसमें आपके पास में ऐसा नहीं है कि हमारी कोर्स की फीस कोई बहुत ज्यादा हो ताकि आप किसी भी प्रकार के ऑफ, यानी कि सर कूपन कोड मिल जाएगा तो 50% ऑफ हो जाएगा, 30% ऑफ हो जाएंगे, ऐसी कभी कोई संभावना नहीं बनेगी, क्योंकि कोर्स की फीस सिर्फ 599 रुपए है। उसमें हम आपको पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं, वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, उसके साथ साथ में डाउट क्लियर भी करवा रहे हैं। तो इतना सब कुछ करने के लिए थोड़ी बहुत नॉमिनल फीस लग रही है, कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है। फिर भी यदि आपको इससे ज्यादा कभी डाउट नहीं मिलेगा, आपने अभी जिन्होंने कोर्स नहीं ले रखा था या जिन्होंने कोर्स ले रखा था, इस बार अगली बार आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पीडीएफ जो भी है वो सब ऐप के ऊपर आने वाला है। फिर भी यदि आपने क्या किया, इस बार आप कोर्स लेना चाहते हो तो ये कूपन कोड 12th प्लस लगा देना। मैक्स टू मैक्स 12th प्लस के ऊपर 7% से ज्यादा कभी ऑफ नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास में जो कोर्स है उसकी फीस ऑलरेडी कम है, 7% आपको ऑफ मिल जाएगा। कूपन कोड यूज कर देना 12th प्लस। ये अगले 5 दिन तक वैलिड रहने वाला है। अभी आपके बीएससी बीएड सेकंड ईयर के एग्जाम खत्म हो गए हैं, तो सॉरी फर्स्ट ईयर के एग्जाम खत्म हो गए, बीएससी बीएड सेकंड ईयर का कोर्स लेना है तो मैक्स टू मैक्स इससे ज्यादा कभी ऑफ नहीं आने वाला है, क्योंकि सीधी सी बात है 599 रुपए का कोर्स है तो इसमें कोई ज्यादा फीस कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आपको बेस्ट देने की। आप यहां से कोर्स लेने से पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद में आपने कोर्स लिया, आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है या आपको किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं सर मैंने कोर्स लिया उसके बाद मेरे को ये दिक्कत आ रही है, आपको सिर्फ एक नंबर, इस नंबर के ऊपर मैसेज करना है। आपको 101% डाउट आपका हाथों हाथ क्लियर करवा देंगे। आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सिर्फ मैसेज करना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। कहीं पर भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और सिलेबस पहले जाकर जरूर देखिएगा, 21 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा, पेपर तीनों किस प्रकार से मैंने आपको समझा दिए हैं। और भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, कोई भी बातचीत आपको करनी है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको सॉल्व करवा दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बीएससी बीएड सेकंड ईयर में। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। मेरा नाम दिलीप कुमार। बने रहिए 12th प्लस के साथ।